पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की NCERT की पुस्तक रिमझिम का पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। यह पाठ है एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है पढ़क्कू, जो कि बहुत ही तेज था। तर्कशास्त्र में, बहस करने में, वाद विवाद करने में बहुत ही प्रखर था। तो देखते हैं किस तरह से बिना किसी बात के भी वह वाद विवाद या बहस कर लेता था। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे यानी कि तर्क करना, वाद विवाद करना, इस चीज़ की वह पढ़ाई करते थे। लेकिन वह बहुत तेज थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे, और जहाँ कोई बात नहीं होती थी वहाँ पर भी वह कोई ना कोई बात, कोई ना कोई विषय ऐसा बना लेते थे जिस पर कि वाद विवाद हो सके। एक रोज़ यानी कि एक दिन वे बड़े फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। फिक्र मतलब चिंता में पड़ गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। तो उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि कोल्हू में बिना चलाए बैल कैसे गोल गोल घूम जाता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। तो वह कई दिनों तक इस बात को सोचते रहे कि यह मालिक कितना गजब है, मतलब कितना अजीब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। कि यह मालिक जो है ये बहुत गजब का मालिक है। इसने अपने बैल को कोई नया तरीका, ढब का मतलब कोई नया तरीका सिखा रखा है, जिसकी वजह से उसका बैल बिना घुमाए कोल्हू में गोल गोल घूमता रहता है अपने आप। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। उसने किसने? पढ़क्कू ने। रोज का मतलब एक दिन, मालिक कोल्हू का मालिक। अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद ये कैसे। क्या पूछा पढ़क्कू ने कोल्हू के मालिक से कि बिना देखे तुम यह भेद, यह बात कैसे जान लेते हो? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है। कि कोल्हू का तुम्हारा यह बैल चल रहा है, अड़ता है मतलब या रुक गया है। रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। कि यह कोल्हू में गोल गोल घूम रहा है या यह पागुर करता है। पागुर मतलब जुगाली कर रहा है, क्योंकि अगर वह जुगाली करेगा तो भी कैसे समझ में आएगा कि बैल घूम रहा है या जुगाली कर रहा है। तो मालिक कहता है, मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो कोल्हू का मालिक पढ़क्कू से कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम देख नहीं रहे क्या इस बैल के गले में घंटी पड़ी हुई है। जब तक यह बजती रहती है मैं न फिक्र करता हूँ। तो जब तक मुझे यह घंटी सुनाई देती है, यानी कि जब तक यह घंटी बजती रहती है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। फिक्र का मतलब मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती। हाँ, जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ, और जब यह घंटी बजती नहीं है तो मैं आता हूँ और इस बैल की पूंछ को हिला देता हूँ, जिसकी वजह से बैल जो रुका होता है वह फिर से चलने लग जाता है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ, मनतिंग की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो पढ़क्कू ने कहा कि तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम सदा बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। मतिंग मतलब जो व्यक्ति तर्कशास्त्र या वाद विवाद के विषय में पढ़ाई करता है उसको बोलते हैं मतिंग। तो उसने कहा कोल्हू के मालिक से कि तुम हमेशा बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं, बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए, और हो सकता है किसी दिन तुम्हारा बैल बहुत ही सोच विचार करके अड़ जाए। तो वह कहता है अगर किसी दिन तुम्हारा बैल अपने दिमाग का इस्तेमाल करे, बहुत ही सोच विचार करे और इस प्रकार की योजना बनाए और चले नहीं, कोल्हू में गोल गोल चले नहीं, बल्कि बस खड़ा खड़ा अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाता रहे, तब भी तो घंटी बजेगी। तुम्हें लगेगा कि वह कोल्हू में घूम रहा है, मगर वो घूम नहीं रहा होगा, बल्कि एक ही जगह पे खड़े खड़े अपनी गर्दन हिला रहा होगा।
घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। ऐसे में घंटी तो खूब बजेगी, टुन टुन बजती रहेगी और तुम भी बैल के पास नहीं आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे? लेकिन क्या सांझ तक यानी कि शाम होने तक क्या तुम्हें एक बूंद भी तेल मिलेगा? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़कू जाओ। मालिक ने क्या कहा? तो मालिक पढ़कू की इस तरह की बातें सुनकर थोड़ा सा हंसा और उसने क्या कहा कि पढ़कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। कि तुमने ये वाद विवाद करना, ये तर्कशास्त्र अपना जहाँ सीखा है ना, तुम अपने इस ज्ञान को वहीं पर फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। यहाँ पर मेरे कोल्हू में सब कुछ ठीक ठाक है। बैल हमारा नहीं अभी तक मतिंग पढ़ पाया है, और हमारा बैल अभी तक तर्कशास्त्र या वाद विवाद में इतना नहीं पढ़ा है। इसीलिए तुम अपना यह ज्ञान कहीं और जाकर दिखाओ। अभी तक हमारे बैल को इस तरह की बुद्धि, इस तरह की वाद विवाद की शिक्षा नहीं मिली है। इसीलिए तुम जाओ और अपना यह ज्ञान कहीं और जाकर दिखाओ। तो यह कविता लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर ने। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।